संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मदन लाल आजाद आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर पैमानों बार छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। हर पैमानों बार छोड़ो। केंद्र सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्य सरकार की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अपर जिलाधिकारी की तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। संघर्ष महाभीषण होगा। ठगों का काल, मदन लाल, मदन लाल, ठगों का काल। मदन लाल, मदन लाल। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को मैं पूर्व जिला अध्यक्ष कमाल अहमद आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज के मीटिंग में उपस्थित आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी कार्यकारिणी के राम कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, जिला संरक्षक लाखराम वर्मा जी, महासचिव सुभाष चंद्र वर्मा जी और जिला प्रभारी उमेश चंद जी, समस्त जिला कार्यकारिणी ग्राम जिले से लेकर ग्राम स्तर तक आप सभी का वेलकम है, अभिनंदन है, स्वागत है। जो कानून बन गया है वार्ड एक्ट 2019, आप सभी के एक एक पैसे का भुगतान होगा। ये पूरी बीड़ा हमारे हिंदुस्तान के मसीहा श्री मदन लाल आजाद जी ने उठा लिया है। नहीं चलेगी बात, बजा दो ताड़ी यार, उनकी वजह से हम सभी लोग बैठे हैं। अगर वो ना होते शायद तो आज ये जो आग लगी है पूरे हिंदुस्तान में वो आज न लगी होती। भुगतान क्रांति आनी है, लेकिन भुगतान क्रांति लाने के लिए आप सभी का तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा, तभी मुमकिन है। तो क्या तैयार हैं सभी? देखते हैं कितने तैयार हैं। आप सभी को पता होगा कि मीटिंग कितने दिनों से चल रही है, पता है ना? कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 42। आज 43 दिन हो गए हैं। ये कोर कमेटी जो बैठी हुई है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कोर कमेटी के 5, 6, 7 लोग, प्रदीप जी, श्रीवास्तव जी, सुभाष जी और बाकी जो नाम दिए गए थे अभी, ये सभी लोग कंटिन्यूस को चला रहे हैं। 43 दिन लगातार हो गए और वो 12 बज के ही नहीं, पूरे देश में चल रही है। वो सिर्फ किसके कारण? हमारे श्री मदन लाल आजाद जी की वजह से। क्योंकि वो संगठन आप जानते हैं ना, तब जब संगठन, हमारे तब जब संगठन के मुखिया, संस्थापक व संयोजक श्री मदन लाल आजाद जी ने एक चिंगारी लगाई। देखा कि जब सैनिकों ने आत्महत्या कर ली, निवेशकों ने आत्महत्या कर ली, तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने गंभीर पूर्वक सोचा कि क्या करें, क्या होना चाहिए। इतने निवेशक हैं, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इनका भुगतान कैसे मिलेगा? तब उन्होंने इसको खोज निकाला और तब निकला क्या? वार्ड एक्ट 2019। और वार्ड एक्ट 2019 आप लोग सुन लेते हो, सोचते हो नहीं, ऐसा वैसा कानून नहीं है। मैंने पढ़ा है, 6 साल मैंने दिया इसको, क्योंकि इतनी मोटी किताब है, वो एक दिन में आप ग्रहण नहीं कर सकते, समय लगेगा। वार्ड एक्ट कानून एक ऐसा कानून है, 1-1 रुपये का आपका भुगतान होगा और इसी कानून से होगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ काम करने हैं। पहला, सरकार को कैसा पता चलेगा कि आपका किस कंपनी में कितना पैसा है? मानते हैं ना, सरकार को तो सपना तो आ नहीं रहा। इसके लिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक PID एक्ट पोर्टल बना दिया है और उस पर आपको आवेदन ऑनलाइन करने हैं। ये देख रहे हैं ना सब लोग, ये ऑनलाइन किया गया है। हर स्टेट में अलग अलग PID एक्ट है। अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में PID एक्ट 2016 है। ये क्या है? प्रदेश का कानून है। और वार्ड एक्ट 2019 क्या है? ये केंद्र का कानून है। इसमें आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। हमारे ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं, जरा हाथ उठाएं, वो नंबर लिख देंगे। नमस्कार, मैं सभी लोगों को, आए हुए सभी लोगों को मैं वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और हमारी जिला कार्यकारिणी बहुत ही, आज सभी लोग जानते होंगे कि
ये भुगतान की लड़ाई जो है पूरे भारतवर्ष में 1 सितंबर 2024 से चल रही है। कितने लोग जानते हैं कि हम लोग बाराबंकी में 1 सितंबर 2024 से बैठे हुए हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग जानते हैं? लेकिन आज 43वां दिन है, हम नए चेहरे देख रहे हैं। या 43 दिन में कितने लोग पहली बार आए हैं? 43 दिन में 43 दिन धरने में होते हुए हो गए हैं, कितने लोग पहली बार आए? चलिए कोई बात नहीं, आए लेकिन दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लगा हमें। और यही हमारे संगठन की एक रणनीति है। आप लोगों को बता दें कि जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री मदन लाल आज़ाद जी के नेतृत्व में जो आज पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से 1 सितंबर 2024 से अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन चल रहा है, आप लोग यहाँ पर आज बैठे हुए हैं, ये मान लीजिए कि आपका भुगतान बहुत ही नज़दीक है, पर हम लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कब हम लोगों के खाते पर आए। ये शायद आप लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि इसकी कमी है, कमजोरी है। या 43वां दिन है, लेकिन हम लोग यूट्यूब, युगांतर न्यूज़ और मोबाइल पेपरों में देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों के अंदर वो जुनून नहीं जागा, हम लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं जागा, देश के प्रति वो भक्ति नहीं जागी कि आज 43 दिन से हमारी जिला कार्यकारिणी आपके भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रही है। और हम लोग एक बार भी, यानी जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें सम्मिलित होते हैं। तो शायद अगर 3 कार्यक्रम हुए हैं, एक हुआ है जेल भरो आंदोलन। जेल भरो आंदोलन में हम आप सभी लोगों को दिखाते हैं, फिर भी हमारे 150-200 आदमी थे। ये पेपर में निकला था, ये देख रहे हैं आप, ये पेपर में निकला था। इससे हमारा कानून, शासन प्रशासन यहाँ से लगाकर दिल्ली तक सभी सरकारें जान गई कि उतना तो नहीं जागी, लेकिन इतना जरूर जाग गई कि ठगी पीड़ित परिवार जो आज आंदोलन 1 सितंबर से बैठकर कर रहे हैं, आज 22 तारीख में वो जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम दिखाकर उन्होंने वो जाग गए कि वास्तव में जो है अब ये निकल चुके हैं। उसके बाद हमारा संगठन जो हमारे मदन लाल आज़ाद जी के निर्देशानुसार फिर हमारा कार्यक्रम हुआ 28 को हुआ। वो हुआ श्री सदर विधायक माननीय सुरेश विधायक जी के आवास को घेराव करके ज्ञापन देने का। ये पेपर है, कितने लोग पढ़े थे? पेपर नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको हम दिखा सकते हैं। ये सच्चाई है हमारे कानून की, जो भारत सरकार ने खुद कानून बनाया है और आप लोगों का भुगतान की गारंटी का कानून बनाया है। तो क्या हम जो भारत सरकार ने जो कानून बनाया है उसके तहत हम भुगतान नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे ऊपर जो लगा हुआ कलंक है उसको धुलने के लिए एक यही समय है कि हम लोग घर से बाहर निकलें, क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता। वो कहावते हैं कि कृषि सुखा, वो एक कहावत है कि का बरसी जब कृषि सुखाने, समय चूकी फिर पुन पछताए। सुनी होगी ना कहावतें? क्योंकि जब हमारी खेती ही सूख जाएगी और उसके बाद फिर बरसात हो तो क्या वो फसल हरी भरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो यही समय है कि हम लोग आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भाई साहब, जो हमारे निवेशक साथी हैं, जो हमारे एजेंट साथी हैं, जिनके ऊपर लगा हुआ कलंक, आज यही समय है जो अपना सम्मान, अपना अधिकार और अपना खोया हुआ सम्मान बचाने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं जाग रहे हैं। ये कमजोरी है कि हमारा जो आत्मविश्वास है वो मर चुका है। क्यों? क्योंकि आप अगर आज नहीं जागेंगे तो कल वो बदनामी का जो कलंक है वो आपके बच्चों के ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जो गलती आपने किया है उसकी सजा आपके बच्चों को मिलेगी। ये कलंक तभी धुल पाएगा जब हम अपना कलंक, अपना अधिकार और अपना सम्मान बचा पाएंगे। तभी जब हम लोगों का भुगतान, उन गरीबों का भुगतान दिलवा देंगे जो हमारे माध्यम से, हमारे विश्वास के ऊपर, हमारे कहने के ऊपर उन लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई जमा कर दिया। तो कितने लोग हैं जो हमारे संगठन के साथ और अपना सम्मान और अपना अधिकार बचाने के लिए कितने लोग संगठन के साथ लगेंगे? हाँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग कुछ तो जागें, क्योंकि ये संगठन की पहचान है। इन तीनों मांगों में एक आपके लिए है
जो दूसरी मांग है कि निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें, ये सरकार से मांग है। क्यों? क्योंकि कंपनी को लाइसेंस किसने दिया? सरकार ने दिया ना। उसी सरकार के ऊपर हम विश्वास करके आज कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किए, क्योंकि वो कमजोरी थी, बेरोजगारी की कमजोरी थी। पढ़े लिखे ना जाने कितने पढ़े लिखे, ना जाने कितने गरीब बेसहारे लोग जुड़ गए कि अगर माना 10 पैसे का फ़ायदा अगर कस्टमर को हो रहा है तो 1 पैसे का अगर फ़ायदा होगा तो हो सकता है हमारा जो परिवार है वो थोड़ा चलता रहेगा। और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स फंसे, उन लोगों ने ये सोच कर फंसे कि हमारी पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो शायद हम अपनी मेहनत करके ईमानदारी से करेंगे। लेकिन क्या हुआ? सब कुछ चला गया। ना तो जिन भाइयों ने खून पसीने की कमाई जमा किया कि अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए, लेकिन वो शादियां भी रुक गई, वो पढ़ाई भी रुक गई। ना जाने कितने बेरोजगार इंसानों के सहारे छूट गए, ना जाने कितनी आत्महत्याएं बेचारे कर लिए, और ना जाने कितने की पढ़ाइयाँ रुक गई, और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपना सम्मान बचाने के लिए मुँह छिपा रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और ये जो कार्य हुआ है ये किसकी निगरानी में हुई? तो सरकार की निगरानी में। हम लोग तो निर्दोष है ही हैं। लेकिन भाइयों, जिन लोगों आज हम 1 सितंबर 2024 से आज 43वां दिन बैठे हुए हैं, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम ठगी पीड़ितों की मुसीबत, वो कहते हैं कि ठगी पीड़ितों की दिल की हकीकत मोदी जी आपको क्या मालूम? ठगी पीड़ितों की दिल की हकीकत मोदी जी आपको क्या मालूम? उठाई हम सब ने मुसीबत, योगी जी आपको क्या मालूम? इसलिए साथियों, मैं प्रधानमंत्री जी से भी महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने जो कानून बनाया है उसकी अनुपालना करके हम लोगों का जल्द से जल्द भुगतान करवाएं, क्योंकि आज अगर आप भुगतान नहीं करवाएं तो शायद ये आने वाले चुनाव में सब है सरकारें बनती हैं, सब है, पूरा आ रहा भैया जनता से। और जब हमारे गरीब किसान ही घर से बाहर निकलेंगे तो कौन अन्नदाता जो खेतों पूरा आ में रहा है। दिन रात मेहनत करके उन हाँ भैया है बैनर। को भी, बीवी बच्चों को वो अन्न पहुंचाते हैं। और अगर हमारे किसान ही भाई वो परेशान रहेंगे तो कौन खेतों में पैदा करेगा अनाज, और कौन उन नेता नगरियों के घर के बीवी बच्चों को जो अन्न से धन दौलत चाहे जितना हो, लेकिन अगर उनको अनाज ही नहीं मिलेगा तो शायद वो जी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं प्रधानमंत्री इधर से बढ़िया यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, क्योंकि लाखों की संख्या में तो हम एकत्रित हो गए हैं, लेकिन जिस दिन करोड़ों की संख्या में इकट्ठा हो गए उस दिन आप नहीं बचा पाएंगे अपने आप को, और ना ही ये ठग बेईमान अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए अरे ठग बेईमानो तुम्हारी छवि ही क्या है? अरे ठग बेईमानो तुम्हारी छवि ही क्या है? जो मांगना है हाथ फैला कर मांग, हमारे आजाद जी के पास कमी ही क्या है? जय हिंद, जय भारत। मैं विजय लक्ष्मी नेता नजफगढ़ से बात कर रही हूँ। ये मेरा मैसेज जो है नरेंद्र मोदी सर के लिए है। क्या ये मतलब नरेंद्र मोदी सर, आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भूल गए या मतलब और मतलब सताना चाहते हैं आप? तो कितने दिन तक आप और मतलब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को और सताएंगे? आपके जैसे तो वीआईपी खाना, वीआईपी रहना, वीआईपी ये तो मतलब आम आदमी के पास तो नहीं होता है। आम आदमी जो रेडी लगा के मतलब जो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, रेडी लगा के यहाँ दिन में मतलब 10 रुपये 15 रुपये मतलब इसका 50 रुपये तक इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने पैसा जमा किया है, उनका पेट के ऊपर आपने लात मारा है। तो आप देश का क्या उद्धार करेंगे सर? सबका पेट के ऊपर लात मार के आप देश का उद्धार करना चाहेंगे? शेम आता है आपको देखने से। आप ना घर का ना गाट का, घर का ना बीवी का हो सका, ना माँ का हो सका, आप ना ही देश के हो सकेंगे। देश के क्या उद्धार करेंगे आप जैसे आदमी? हमारे पेट के ऊपर तो आपने लात मार दिया,
लात मार के इतने दिन तक हम लोगों को भूखा रखे, अभी भी पैसे देने के लिए इनकार कर रहे हो, ये बहुत बुरा कर रहे हो। चेतावनी ये है, वर्दी जो पहनता है वो अपना दुश्मन को मारता है या नहीं तो मर जाता है। हम लोग अपना पैसे के लिए आपका बिल्कुल पीछे, मतलब आपका मरने तक हम लोग इस संघर्ष को करते रहेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं मिलता है। तो याद रखिए, हमारा पैसा वापस जल्दी से जल्दी भुगतान करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।